अस्सलामुअलैकुम बेटा, कैसे हैं? ठीक है बेटा। 10th की केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर हमारा चल रहा है, ठीक है। और उसमें कौन सा चैप्टर है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बहुत सी आपको बेसिक बातें बताई हैं और मज़ीद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब आगे चल रहे हैं। आपको हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ की ये यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बता दिए थे, ठीक है। आज हम करेंगे यहाँ से अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल, ठीक है। अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल, इसमें आपने क्या बात याद रखनी है, मेन हमने बिल्कुल जो है इसमें अंडरलाइन किए। अल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, सिंगल बॉन्ड रखते हैं और इनका यहाँ पर इन्होंने कहा कि पैराफिन अल्केन है। पैराफिन, ये पैराफिन हमारे पास क्या है? केमिकल है। पैरा मीन्स लिटिल, अफीन मीन्स एफिनिटी, ठीक है। और यहाँ इन्होंने आपको इसका फार्मूला बताया, वो अब यहाँ आपको करके बता रहे हैं। जनरल फार्मूला हो गया ये इसका, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या है? कार्बन की तादाद। कार्बन की तादाद मीन्स क्या है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये भी हम अभी आपको करके बता रहे हैं। इसके बाद है अबाउट 1 to 40 अल्केन्स। अल्केन्स कितने यहाँ हैं हमारे पास? अबाउट 1 to 40 अल्केन, लेकिन हमारी बुक में आपकी में 10 तक दे रखा है, डीकेन तक। अल्केन्स होमोलोगस सीक्वेंस ऑफ दिस फैशन, इनका होमोलोगस सीक्वेंस होता है, ठीक है। होमोलोगस तरीक़ेकार पर ये चलते हैं, यानी सेम इनका स्ट्रक्चर होता है। अब हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि देखें किस तरीके से यहाँ पर कहा गया है। ये हम बुक का भी पैटर्न सामने रखते हैं और आपको पता चले कि हम यहाँ आपको करके भी बता रहे हैं। देखिए अल्केन्स जो है, उन्होंने कहा यहाँ पर आपको अल्काइल हैलाइड बनता है। अल्केन में हम लेते हैं मीथेन, CH4 है, ठीक है। मीथेन जब स्प्लिट होगा तो क्या बन जाएगा? ये CH3 होगा और एक हाइड्रोजन को ये दे देगा, बिकॉज द होमोलोगस सीरीज हैविंग टेंडेंसी टू रिमूव द 1 हाइड्रोजन। अगर ये एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करता है तो क्या करेगा? सिर्फ ये रिमूव ही नहीं करेगा, बल्कि उस हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा केमिकल भी आ सकता है, ठीक है। उस हाइड्रोजन की जगह कोई भी ग्रुप आ सकता है, कोई केमिकल आ सकता है। अब हाइड्रोजन को अगर रिमूव करता है, ये हटाता है, तो क्या है? इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं हम, या इसको कैसा लिख सकते हैं? हमने CH3 लिख दिया और यहाँ पर लाइन लगा के छोड़ दी, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं। अब जब एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो क्या होगा? यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं पीछे भी कि यहाँ कोई दूसरा कंपाउंड आ जाएगा। अब क्या है? कोई दूसरा कंपाउंड आने के लिए रेडी होगा, लेकिन इस टाइम पर इसका नाम क्या है? ये अल्केन था, यानी मीथेन था। अब ये क्या बना? ये मीथेन था और अब ये क्या बन गया? ये बना है मीथाइल, ठीक है। मीथाइल बन गया। अब ये क्या हो गया? अल्काइल, आइल। अब हम क्या करेंगे? अगर हम ईथेन लेते हैं, यानी हमने लिया ईथेन, ईथ मीन्स 2 कार्बन, हाइड्रोजन 2 2 4, 4 और 2 6, ये हुआ। इसमें भी हमने क्या किया? C2H6 से H5 कर दिया, एक हाइड्रोजन को अलग किया, या हम क्या कह सकते हैं? C2H5, और यहाँ पर एक लाइन लगा दी और ये क्या बन गया हमारे पास? रेडिकल। ये बना हमारे पास ईथाइल, ठीक है। मीथाइल, ईथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से ये रेडिकल्स बनते जाते हैं। तो इस तरह से आप ये समझेंगे, समझ गए। अब अगर हम इसके जनरल फार्मूला की बात करते हैं कि इसका जनरल फार्मूला कौन सा है, तो जनरल फार्मूला के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि हम देखें, हमने फार्मूला लिखा CH, ठीक है। फिर हमने लिखा अगेन CH, फिर हमने लिखा अगेन CH। देखें यहाँ पर हमारे पास फार्मूले में क्या होगा? CN, और H के साथ क्या आएगा? H2N, और यहाँ +2, यहाँ कुछ भी नहीं, और यहाँ -2, ठीक है। ये क्या है? एन
ये है इन और ये है आइन, ठीक है। यानी ईथेन, ईथीन, ईथाइन, ये इनका जनरल फार्मूला है। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, हमें साथ में अल्काइल का भी फार्मूला बताना है। अल्काइल में यकीनन एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो CnH2n एंड +1, 2 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन चला गया। अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये बना अल्काइल, ठीक है, अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल बन गया है। यानी एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होंगे लेकिन 1 बाय 1 एक एक करके वो रिमूव होगा, इकट्ठे ही हाइड्रोजन नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई है आपको। हमने यहाँ आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि अल्काइल कैसे बनेगा, मीथाइल है, ईथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, वो रेडिकल बन जाएगा अपने हम नाम का। मीथेन है तो मिथाइल रेडिकल, ईथेन है इथाइल रेडिकल, प्रोपेन है प्रोपाइल रेडिकल, और इसका जनरल फार्मूला ये हो गया। ठीक है, समझ आए। अब हमें क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट हम दोबारा से आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने आपको अब क्या दिया है। अब उस हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ हम आते हैं। अब यहाँ पर देखें, आपने गौर से देखना है, छोटी छोटी बातें वो बताएंगे जिसको आपने समझ के और फिर आपने काम करना है। देखिए, यहाँ हमने आपको बता दिया है, इन्होंने कहा है होमोलोगोस सीरीज। नाउ दिस सीरीज इज कॉल्ड द होमोलोगोस सीरीज, दिस सीरीज इज कॉल्ड द होमोलोगोस सीरीज। होमोलोगोस सीरीज कहाँ से निकला, आपको नाम से पता चलेगा। फ्रॉम वेयर द होमोलोगोस सीरीज अराइजेस, कहाँ से अराइज होगी होमोलोगोस सीरीज, होमोलोगोस सीरीज अराइज होगी, एक जैसी सेम सीरीज है ये। ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है कि हम कहेंगे कि डिफरेंट है, नहीं, सेम सीरीज है ये। अब कैसे अराइज होगी आप ये देखें, होमोलोगोस सीरीज वर्ड अराइजेस फ्रॉम द ग्रीक वर्ड होमो मीन्स सेम एंड लोगोस मीन्स रेशो एंड सीरीज मीन्स सीक्वेंस और सेम प्रोपोर्शन और शोज द सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड। होमोलोगोस सीरीज क्या बताएगी, सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड बताएगी। इसके बाद इसमें भी हमने बिल्कुल मेन निकाल के आपको वर्डिंग दे दी है। हम क्या कहेंगे, होमोलोगोस सीरीज, होमोलोगोस सीरीज नेम टू ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू द सेम होमोलोगोस सीरीज। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर सेम होमोलोगोस सीरीज से बिलोंग कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, होमोलोगोस सीरीज मीन्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मीन्स क्या है, कार्बन है तो सीक्वेंस में कार्बन ही चलेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही चलेगा, कार्बन हाइड्रोजन, इट इज़ कॉल्ड द होमोलोगोस सीरीज। ठीक है, इसे कॉल्ड क्या है, होमोलोगोस सीरीज कहा जाएगा जी। अब होमोलोगोस सीरीज के आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रखे हैं। आज जनरल फार्मूला क्या होगा किसका, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये हम अभी आपको बता चुके हैं। जनरल फार्मूला क्या है, हम दोबारा आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 जी, ये है एन, इन, आइन। ठीक है, मीन्स क्या है, इथेन, इथीन, इथाइन। यानी यहाँ पर ये इनके जनरल फार्मूले हैं। यहाँ देखिए आपको जनरल फार्मूले दे रखे हैं, ये रहे, ये आप देखें गौर से, जनरल फार्मूले हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको क्या बताया है, सेकंड क्या है, द सक्सेसिव मेम्ब्रेन ऑफ द सीक्वेंस। इसके जो सक्सेसिव मेंबर हैं वो क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, उनके सीक्वेंस में सबसे पहले उनका बड़ा कौन है जहाँ से सीरीज चली, वो है मीथेन। और मीथेन का एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 14 होता है। ठीक है,
मीथेन का 14 होगा। कैसे 14? ऐसे 14 कि हमारे पास मीथेन में CH2 दिखा रखा है। CH2 यानी मीथेन तो होता है ये, लेकिन क्या फिर भी ये हमारे पास सक्सेसिव मेंबर है। सक्सेसिव मेंबर के CH2 है। देखिए CH2 हम यहाँ करें CH2 कार्बन प्लस H2 मीन्स 12 प्लस 2 मीन्स क्या हो गया 14। ठीक है, ये इसका सक्सेसिव मेंबर है। यहाँ आपको क्या बताया है, जितना कार्बन है उससे दुगना देखें हाइड्रोजन है। ठीक है, उससे दुगना हाइड्रोजन है। तो हमें ये वाली बात याद रखनी है। तभी आप देखें तमाम फार्मूलों में क्या है, जितना कार्बन है 2n दुगना 2n उससे डबल क्या है हाइड्रोजन है। तो उन्होंने फार्मूलों में ये बताया कि सीक्वेंस ये रखा गया है कि इसमें अगर कार्बन सिंगल है तो देखें n है तो ये 2n है, n है ये 2n है, n है ये 2n है, हो गया डबल जी। इसके बाद है दे हैव केमिकल प्रॉपर्टीज कंपेरेबल कंटेन सम फंक्शनल ग्रुप। इनमें क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी होंगी, डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पर। जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके हिसाब से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। और अगर अल्कोहल अटैच है तो क्या बन जाएगा, मीथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सब सीक्वेंस से चलता जाएगा। तो ये अल्कोहल की होमोलोगोस सीरीज हो जाएगी जी। इसके बाद है देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज इवॉल्व पैटर्न मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रेज इन इंक्रीज द मॉलिक्यूल मासेज। जैसे जैसे मॉलिक्यूल के मासेस बढ़ जाएंगे, व्हेन द मासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीजेस देन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर ऑल्सो चेंज्ड एंड ऑल्सो द इंक्रीज। ठीक है, ऑल्सो इंक्रीज होगा, ऑल्सो चेंज होगा। ठीक है, ऑल्सो चेंज हो जाएगा, पैटर्न के हिसाब से चेंज होगा। किसी का कम है तो किसी का ज़्यादा, डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पर। नेक्स्ट दे प्रीपेयर्ड सिमिलर मैनर, वो एक ही मैनर पर चलते हैं। मीन्स एक मैनर ये आपके सामने है, 1 कार्बन फिर 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ऐसा नहीं है कि 6 कार्बन आ गया, जंप से नहीं आएगा। वो बिल्कुल सीक्वेंस से चलते जाएंगे और उससे कंपाउंड बनते जाएंगे जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके बाद क्या है, ये हमने कर लिया। सिमिलर मैनर हमने आपको बता दिया। हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हाइड्रोकार्बन क्या हैं, तमाम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ऑल अदर कंपाउंड, तमाम दूसरे जो कंपाउंड है मेड बाय द रिप्लेसिंग 1 और मोर हाइड्रोजन। ये हमने आपको बताया कि एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो दूसरे कंपाउंड बनते चले जाएंगे और इन्हीं को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल कैसे बनता है, अब आपको मालूम है कैसे बनता है कि एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो रेडिकल बन जाएगा, अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। देखें यहाँ क्या लिखा है, फ्रॉम, हमने आपको लिख के बताया इसमें, फ्रॉम प्रेजेंट टू द अदर कंपाउंड जी। ये हमने बताया डेरिवेटिव का। अल्काइल रेडिकल आर अल्केन डेरिवेटिव। अल्काइल क्या है, अल्केन का डेरिवेटिव है, यानी ये किससे निकला है, ये अल्केन से निकला है। अल्केन का डेरिवेटिव क्या होगा, जो उसमें से बना है, जो उसकी औलाद है वो उसका डेरिवेटिव कहलाएगा। तो अल्केन का डेरिवेटिव मीन्स क्या, देखें हमने लिखा है यहाँ अल्केन, अल्केन में हम लिख लेते हैं C2H, हमने 6 लिख दिया। ये हमने ईथेन लिखा है, हमने क्या लिखा है, ईथेन, ईथेन लिखा है। अब ये रिएक्शन के लिए रेडी है। कैसे रेडी होगा, इसने C2 और H5 कर लिया है और ये लाइन लगा दी एक हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन गया। अब इसके पास अगर हाइड्रोक्साइड आता है तो इथाइल हाइड्रोक्साइड बन गया। और अगर क्या है हम देखें, ये इथाइल हाइड्रोक्साइड, प्रोपाइल हाइड्रोक्साइड, ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड, डीकाइल हाइड्रोक्साइड तक ये चला जाएगा। और इसमें अगर चाहे तो कोई दूसरा आ रहा है तो क्लोरीन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। ये देखें यहाँ आपको बताया है
सिमिलर मैनर में बनेंगे। हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, रिप्लेसिंग वन और मोर एटम जब रिप्लेस होंगे तो हाइड्रोकार्बन बनेंगे, लेकिन उनके फिर कंपाउंड्स के डिफरेंट नेम होंगे। जी ये फॉर्मेशन हम पढ़ रहे थे। फॉर्मेशन में क्या हो गया, इसमें डेरिवेटिव हमने बताया कि उसमें से जो भी पैदा होंगे वो डेरिवेटिव हैं। और कैसे बनेंगे, क्रिएटेड बाय रिमूविंग, क्या रिमूविंग, हाइड्रोजन एटम। जब ये तब बनेंगे जब एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया जाएगा एंड सिंबलाइज्ड, और उसे आर से जाहिर किया जाएगा। जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ वहाँ पर क्या आ गया, आर आ गया। तो आर क्या होगा हमारे पास, रेडिकल को जाहिर करेगा। इसके बाद है आर नेम इज फॉर्म्ड बाय द सब्स्टिट्यूटेड वन मीन्स आयल। ठीक है, वन यहाँ कहने का मकसद, अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा और उसके साथ कोई दूसरा आ जाएगा तो उसे क्या पढ़ा जाएगा, आयल, यानी क्या, इथाइल, मीथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आयल पढ़ा जाएगा। अच्छा यहाँ क्या लिखा है, इसके बाद ये देखिए, ये लिखा एन टू आयल, एन से बन गया आयल। और कैसे बनेगा, रिमूविंग वन हाइड्रोजन। द फर्स्ट 10 अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल शोन टेबल, ये टेबल में आपको एक यहाँ पर दिखा दिया है और बाकी ये सारे आपको अल्काइल रेडिकल बना के बताएं। देखेंगे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कंप्लीट है, पूरा पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और यहाँ पर क्या है, ये डैश लगा, डैश लगा, डैश लगा, डैश। इट मीन्स एक हाइड्रोजन इसमें से निकल चुका है, और जब निकल गया तो ये क्या बन गए, रेडिकल बन गए। जो नाम था वही रेडिकल, ईथेन, मीथेन, मीथाइल, ईथेन, इथाइल, प्रोपेन, प्रोपाइल, ब्यूटेन, ब्यूटाइल। ठीक है, साथ में एन को हटा दें और आइल लगा दें, मीन्स उसका सफिक्स बदल जाएगा। प्रीफिक्स होता है शुरू वाला और सफिक्स होता है बाद वाला। ठीक है बेटा, समझ आया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है, हम यहाँ आपको सिंपल थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर हम आयुपैक नेम करेंगे। यहाँ पर आपको ये बताया है कि आपने याद रखना है कॉर्नर वाले कार्बन क्या कहलाएंगे, टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल, बैटरी के भी टर्मिनल होते हैं ना, तो टर्मिनल क्या है, उसके वो एंड पॉइंट जहाँ पर के कोई काम हो रहा है वो उसके टर्मिनल कहलाएंगे। तो टर्मिनल में देखें ये रहे, इसका एक ये टर्मिनल है प्रोपेन का, एक ये टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल हैं। तो रिमूवल ऑफ द टर्मिनल हाइड्रोजन, या यहाँ से रिमूव होगा या यहाँ से रिमूव होगा। टर्मिनल हाइड्रोजन देखें यहाँ रिमूव कर दिया, ये क्या है, ये लास्ट वाले में से इसमें से रिमूव कर दिया है, तो ये क्या बन गया, एन प्रोपाइल, यानी नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है, अब ये क्या, रिमूवल से टर्मिनल से रिमूव हुआ, यहाँ भी क्या टर्मिनल से रिमूव होगा और यहाँ भी टर्मिनल से रिमूव होगा। अब उसी में कभी सेंटर से भी रिमूव हो सकता है। देखिए रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन, सेंट्रल हाइड्रोजन जैसे ही हटेगा तो आइसो का नाम आ जाएगा। यहाँ भी क्या है हमारे पास, ये रहा, इसमें टर्मिनल हो गया, और ये क्या है, ये उन्होंने खुद रिमूव करने का तरीका बता दिया, इसलिए इसमें टर्मिनल है। यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ भी टर्मिनल है और यहाँ रिमूवल ऑफ सेंट्रल है, तो यहाँ भी इसी तरीके से प्रोसेस चलेगा। जो सेंट्रल हमारे पास रिमूव होगा वो हमने अभी आपको टर्मिनल का बताया, टर्मिनल से क्या होगा, हमारे पास एंड से रिमूव हो जाएगा, और सेंट्रल में क्या है, सेंटर से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सेंटर वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा जी। इसके बाद यहाँ पर हमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का बता रखा है, ये समझ आई ये बात। ये देखिए दोबारा हम रिपीट कर देते हैं, ये क्या है हमारे पास, यहाँ हम लिख के आपको करके बताते हैं। ठीक है, हमने लिखा प्रोपेन, देखिए हम लिखते हैं प्रोपेन। प्रोपेन क्या है, C1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, हो गई ये। अब यहाँ क्या आ गया, H3, यहाँ क्या आ गया, H3, और यहाँ क्या आ गया, H2। आपने हाइड्रोजन पूरे करने, 3 और 1 4, 2 और 2 ये 4, 3 और 1 4। अब यहाँ पर क्या है, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, टर्मिनल से एक रिमूव कर दें तो ये 3 है, क्या रह जाएगा, CH3, CH2, और ये रह जाएगा CH2। ठीक है, अब इसके साथ आके कोई भी कंपाउंड अटैच हो जाएगा, अटैच होके वो अपना नाम ले लेगा और फिर वो कंपाउंड बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, व्हेन टर्मिनल से रिमूव होगा तो आप इसको कहेंगे नॉर्मल, एन प्रोपाइल। ठीक है, एन प्रोपाइल। और जब सेंट्रल रिमूव होगा, सेंट्रल,
सेंटर हम आपको रिमूव करके दिखाते हैं। और देखें इन्होंने यहाँ क्या रखा है, हम यहाँ आपको दिखा देते हैं ताकि आपको पहले ये बात क्लियर हो, फिर हम आपको करके बताएंगे काम। देखें यहाँ क्या होगा हमारे पास, ये देखें ये रहा टर्मिनल गया कॉर्नर से, ये देखें टर्मिनल कॉर्नर से गया। यहाँ देखें यहाँ दोनों कॉर्नर पूरे हैं, यहाँ देखें कॉर्नर से गया लाइन लगी है, यहाँ दोनों पूरे हैं। अब जो पूरे हैं उनको देख लें, एक एक के दो दो हिस्से, प्रोपेन के 2 हिस्से। पहला क्या हो जाएगा, जब टर्मिनल का जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये वाला फार्मूला बन जाएगा और नॉर्मल प्रोपाइल हम इसे कहेंगे। और अगर रिमूवल सेंट्रल हो जाएगा तो क्या होगा, ये रहा सेंट्रल यहाँ से ये रिमूव हो गया। अगर ये रिमूव होगा तो इसे आइसो कहेंगे, आइसो प्रोपाइल। ठीक है, बात याद रखनी है, सेंटर से रिमूव होगा तो आइसो, ठीक है, और सेकंड से रिमूव होगा तो भी आइसो। और बाकी क्या है हमने आपको ये बता दिया इनका तरीक़ाकार जी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, रिमूवल टर्मिनल से, ये देखें टर्मिनल से हो गया। और यहाँ क्या है हमारे पास रिमूवल सेंट्रल, तो सेंट्रल से रिमूव होगा, ये देखें यहाँ से सेंट्रल से कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ एक और हाइड्रोजन होना चाहिए था तो वो रिमूव हो गया है। ठीक है, सेंटर से सेकंड से रिमूव होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेकंड कार्बन। और इसी तरीके से हमारे पास रिमूवल ऑफ टर्मिनल से H रिमूव हुआ, ये लाइन लग गई। यहाँ क्या रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन ये रहा, इसे रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, टर्शरी। ठीक है, टर्शरी बन जाएगा। अब हमने आपको ये समझाया है, आपने याद रखना है। हम आपको ये भी बता देते हैं सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। इसके बाद हम आईयूपैक नेम पर आ जाएंगे और इस वीडियो में मेरा ख्याल टाइम नहीं बचेगा हमें, हम वो सेकंड नेक्स्ट बना लेंगे। देखेंगे यहाँ क्या है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। हमने कहा सैचुरेटेड कौन से होंगे, सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। फिर आप ये देखें कि क्या कंटेन सिंगल बॉन्ड, कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद वैलेंसीज ऑफ द कार्बन, ऑल कार्बन के होंगे, फुली सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें क्या वैलेंसीज ऑल कार्बन हैं। इसके बाद क्या थ्रो डबल बॉन्ड रैप्ड, ये डबल बॉन्ड होगा क्योंकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ठीक है, इसके बाद है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव लेस अमाउंट ऑफ कार्बन। ज़ाहिर है सैचुरेटेड है तो उसमें कार्बन की अमाउंट क्या वो लेस होगी, हाई अमाउंट ऑफ हेलोजन। दूसरे में इसको पलटा दें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर लेस रिएक्टिव, यानी कम रिएक्टिव होंगे। और यकीनन क्या है जो दूसरा है इसका साथी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सब में हम कहेंगे इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें ज़्यादा है तो उसमें भी ज़्यादा, इसमें ज़्यादा है तो उसमें कम है, इस तरीके से होता है। ठीक है बेटा, अब है बर्न विद द ब्लू फ्लेम और सूटी फ्लेम। ठीक है, इन एयर, ये ब्लू फ्लेम से जलेगा, यानी आप इसको क्लास आर्ट पर लेके अगर थोड़ा सा बर्न करके देखते हैं तो बिल्कुल ब्लू लाइट के साथ ये जलेगा। अच्छा जी, ये क्या होंगे, बर्न होंगे येलो के साथ। ठीक है, येलो फ्लेम के साथ। इसके बाद जनरल फार्मूला वो हम आपको बता चुके हैं, दोनों का जनरल फार्मूला। और ये एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, यानी किसकी, ईथेन और प्रोपेन। ठीक है, अब हमारे पास क्या, हमने साथ साथ यहाँ भी देख लें, जो यहाँ पर है उसी का अपोजिट है। हमने आपको टॉपिक्स कंप्लीट करवाए हैं डिफरेंस तक। इसके बाद हम आपको, वीडियो वरना बहुत बड़ी हो जाएगी, हम आपको नॉमेनक्लेचर का टॉपिक बताएंगे जो कि आपने सबने देखना है बड़े गौर से और समझना है ताकि आप आगे चल के और इसकी नेमिंग कर सकें। यही सवाल आता है, एनडी टेस्ट में भी आएगा, पेपर में भी आएगा, एनुअल में, और आपने इसकी तैयारी रखनी है। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।